नमस्कार प्यारे बच्चों। कक्षा 11वीं में हमें कबीर के 2 पदों को पढ़ना है। तो आज की कक्षा में हम संत कबीर के परिचय के बारे में जानेंगे। भक्तिकाल की निर्गुण काव्यधारा की ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि संत कबीर का जन्म सन 1398 में उत्तर प्रदेश के काशी के पास लहरतारा में हुआ था। काशी, जिसे आजकल वाराणसी कहते हैं। उनके जन्म और जीवन के विषय में अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं, लेकिन यह स्पष्ट है कि कबीर जुलाहा थे, क्योंकि उन्होंने अपनी विभिन्न कविताओं में खुद को काशी का जुलाहा कहा है। कहा जाता है कि कबीर विधवा ब्राह्मणी के पुत्र थे, जिसे लोकापवाद के भय से जन्म लेते ही काशी के लहरतारा ताल के पास फेंक दिया गया था। नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति ने इनका पालन पोषण किया। कबीर की मृत्यु के बारे में कहा जाता है कि हिंदू शिष्य उनके शव को जलाना चाहते थे और मुसलमान दफनाना चाहते थे। इस पर विवाद हुआ, किंतु पाया गया कि कबीर का शव अंतर्धान हो गया था। वहाँ कुछ फूल पड़े मिले, उनमें से कुछ फूलों को हिंदुओं ने अग्नि में जला दिया और कुछ फूलों को मुसलमानों ने जमीन में दफना दिया। कबीर की मृत्यु सन 1518 में मगहर, जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश में हुई। आज भी मगहर में उनकी समाधि और मजार दोनों है। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। मसी कागद छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, जैसी कबीर की पंक्तियां भी इसका प्रमाण देती हैं। उन्होंने देशाटन और सत्संग से ज्ञान प्राप्त किया। कबीर ने किताबी ज्ञान के स्थान पर आंखों देखे सत्य और अनुभव को प्रमुखता दी। वे कहते हैं कि तू का कहता कागद की लेखी, मैं कहता आँखिन की देखी, मैं कहता सुरझावन हारी, तू राख्या उरझाई रे। कबीर ने अपनी रचनाओं में सामान्य बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है और भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा है, उसी रूप में कहलवा लिया है। भाषा कबीर के सामने कुछ लाचार सी नजर आती है। उसमें मानो ऐसी हिम्मत ही नहीं कि वह इस लापरवाह फक्कड़ की किसी बात को नकार सके। कबीर ने जिन तत्वों को अपनी रचना में ध्वनित करना चाहा है, उसके लिए कबीर की भाषा से ज़्यादा साफ और जोरदार भाषा की संभावना भी नहीं है और उसकी आवश्यकता भी नहीं है। कबीर की भाषा में पूर्वी हिंदी, खड़ी बोली, राजस्थानी, ब्रज और पंजाबी भाषा के शब्दों का सम्मिश्रण मिलता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी या सदुक्कड़ी भाषा कहा है। कबीर अपनी बात को 2 टूक शब्दों में प्रभावी ढंग से कह देने के हिमायती थे। बन पड़े तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। इसलिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा। कबीर ने रचनाएं तो की नहीं। कबीर की रचनाओं का संकलन, उनके द्वारा कहे गए साखियों, रमैनियों का संकलन उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से किया, जिसमें साखी, सबद और रमैनी संकलित है। तो आइए जान लेते हैं कि साखी किसे कहते हैं, सबद किसे कहते हैं, रमैनी किसे कहते हैं। साखी शब्द वस्तुतः संस्कृत के साक्षी का अपभ्रंश या तद्भव रूप है। ये दोहे इसलिए साखी कहलाते हैं क्योंकि इनमें कबीर ने साक्षात्कार किए गए अनुभूतियों का वर्णन किया है। ये दोहे या साखियां कबीर की आध्यात्मिक अनुभूतियों के गवाह या साक्षी हैं।
बीजक में साखी का तात्पर्य बताते हुए लिखा गया है कि साखी आँखी ज्ञान की, समुझ देख मन माही, बिनु साखी संसार का झगड़ा छूटत नाही। आपके कक्षा 9वीं में पहले ही साखी दिया गया है कि मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगय, अब उड़ी अनत न जाही। अब साखी के बाद हम जान लेते हैं कि सबद किसे कहते हैं। साखियों के अतिरिक्त कबीर ने पद भी लिखे हैं जिन्हें सबद कहा जाता है। कबीर ने अपनी साखियों में अपने सदगुरु के उपदेशों के लिए सबद शब्द का प्रयोग किया था। इसलिए कबीर के शिष्यों ने भी अपने गुरु की वाणी को सबद की संज्ञा दी होगी, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। और गेय होने के कारण कबीर ने इन्हें गीत भी कहा है। इनमें आत्मसाधन का सार समझा कर गाया गया है। कक्षा 11वीं में आप कबीर के जो 2 पद दिए गए हैं वे सबद ही हैं। देख लीजिए, हम तो एक एक करि जाना, दोई कहे तिन्ही को दो जग जिन नाहिन पहचाना। और अंततः कबीर कहते हैं कि निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। अब रमैनी को भी देख लीजिए। रमैनी चौपाई छंद में रची गई है। साखी दोहा छंद में, सबद गेय पद में और रमैनी चौपाई छंद में रची गई है। इनमें कबीर ने प्रमुख रूप से सृष्टि रचना का वर्णन किया है और बताया है कि किस प्रकार जीव इस सांसारिक मोह माया में रमा रहता है। जीव के माया में रमण करने का वर्णन होने के कारण इनको रमैणी या रमैनी कहा जाता है। एक दूसरा मत यह भी है कि इन छंदों में कबीर ने माया का वर्णन करते हुए जीव को राम में ही रमण करने की ओर आकृष्ट किया है, इसलिए भी इन्हें रमैनी कहा जाता है। रमैनी की 4 पंक्तियों को आप देख लीजिए। काहे रिनलिनी तू कुम्हिलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी, जल में उत्पत्ति जल में बास, और जल में नलिनी तूर निवास। तो प्यारे बच्चों, कबीरदास जी के जीवन परिचय के बारे में, उनकी भाषा के बारे में, साखी सबद रमैनी के बारे में हमने जाना। अब आइए उनकी काव्य प्रवृत्तियों के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो कबीरदास की काव्य प्रवृत्तियों में एकेश्वरवाद और निराकार ब्रह्म की उपासना। कबीर एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। उन्होंने परमात्मा को अद्वैत स्वरूप माना है और ईश्वर की अद्वैतता के विषय में कबीर कहते हैं, अभी आपने शब्द में देखा था कि हम तो एक एक करि जाना, दोई कहे तिन्ही को दो जग जिन नाहिन पहचाना। कबीर का ब्रह्म निर्गुण, निराकार और अरूप है। उसका कोई वेश नहीं है जिससे उसे पहचाना जा सके। कबीर कहते हैं कि वह पुष्प गंध से भी सूक्ष्म तत्व है। जाके मुख माथा नहीं, नाही रूप अरूप, पुहुप वासते पातरा, ऐसा तत्व अनूप। कबीर का ब्रह्म अजन्मा, अगोचर, अलख और अकथनीय है। वह जगत के कण कण में व्याप्त है। इस ब्रह्म का प्रतिपादन करते हुए कबीर ने अद्वैत वेदांत और एकेश्वरवाद को परस्पर मिला दिया है। कबीर ने गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा स्थान दिया है। उनका मानना था कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता है। उनके अनुसार सतगुरु ही इस भव सागर से पार होने का मार्ग बता सकता है। कबीर लिखते हैं कि सत की नाव खेवैया सतगुरु, या सतगुरु हमसू रीझ के, एक कहा प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का, भीज गया सब अंग। कबीर कहते हैं कि गुरु की महिमा का वर्णन वाणी से परे है। गुरु की महिमा को शब्दबद्ध या लेखनीबद्ध नहीं किया जा सकता। वे कहते हैं, लिखते हैं कि 7 समुद्र की मसी करूं, लेखनी बन गिरिराय, और सब धरती कागद करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। तो गुरु के प्रति कबीर की अपार श्रद्धा थी। कबीर ने बाह्य आडंबरों का विरोध किया। कबीर प्रगतिशील चेतना से युक्त
एक विद्रोही कवि थे। उनका व्यक्तित्व क्रांतिकारी था। धर्म और समाज में व्याप्त पाखंड, कुरीतियों और अंधविश्वासों की उन्होंने मुखर आलोचना की। उन्होंने बाह्य आडंबरों के विरुद्ध हल्ला बोल दिया और ऊंच नीच तथा जाति पाति के भेदों को नकारते हुए अपने विद्रोही स्वर में घोषणा की कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, और जो घर फूंके आप ना सो चले हमारे साथ। कबीर ने हिंदू और मुसलमान दोनों के पाखंडों का खंडन किया और उन्हें कसकर फटकारा, डांटा। कबीर ने मूर्ति पूजा को नकारते हुए कहा कि पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और घर की चाकी कोई न पूजे पी सिखाए संसार। कबीर ने केवल हिंदुओं को नहीं बल्कि मुसलमानों के पाखंड का भी खंडन जोरदार शब्दों में करते हुए कहा कि कांकर पाथर जोर के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा। तो कबीर ने धर्म से जुड़े आडंबरों और मजहबों की लड़ाई पर हमला किया। आपके कक्षा 11वीं का जो दूसरा पद है उसमें उन्होंने कहा कि संतो देखत जग बौराना, साच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। तो इस प्रकार से कबीर ने समाज में जो बाह्य आडंबर व्याप्त थे, जो कुरीतियां थीं, उनका जमकर खंडन किया। और कबीर ने केवल कुरीतियों का ही खंडन नहीं किया, समाज में राम रहीम की एकता पर बल दिया। कबीर का प्रादुर्भाव ऐसे समय में हुआ जब समाज अनेक बुराइयों से ग्रस्त था। 15वीं-16वीं शताब्दी का काशी धार्मिक संघर्ष का भी साक्षी था। हिंदू मुसलमानों के बीच धार्मिक वर्चस्व की आग सुलग रही थी। इसे कबीर ने समझ लिया था। वे न हिंदू न मुसलमान की घोषणा करने वाले पहले कवि थे जिन्होंने धर्मनिरपेक्ष समाज की कल्पना की। कबीर ने राम रहीम की एकता पर बल दिया और सर्वधर्म समभाव का संदेश दिया। उन्होंने राम रहीम की एकता स्थापित करते हुए बताया कि यह लोगों का भ्रम है जो ईश्वर और अल्लाह को अलग अलग मानते हैं। राम रहीम की एकता को प्रतिपादित करते हुए कबीर ने कहा कि दुई जगदीश कहाँ ते आया, कहु कौने भरमाया, अल्लाह राम करीम केशव हरि, हजरत नाम धराया, गहना एक कनक ते गहना, तामे भावन दूजा, कहन सुनन को दुई कर घाते, एक निवाज एक पूजा, वाही महादेव वही मोहम्मद, ब्रह्मा आदम कहिए, कोई हिंदू कोई तुरक कहावे, एक जमी पर रहिए, वेद किताब पढ़ेवा कुतबा, वे मौलाना वे पांडे, और बिगत बिगत के नाम धरायो, एक माटी के भांडे। तो कबीरदास जी ने राम रहीम की एकता पर भी बल दिया। प्यारे बच्चों, अंततः मैं आपसे कहना चाहूँगा कि कविता करना कबीर का उद्देश्य नहीं था। वे तो अपनी बात कहने के लिए कविता का सहारा भर लेते थे। इसीलिए उनकी काव्य कला सहज और अनगढ़ है। उसमें काव्य कला का चमत्कार भले ही न हो, किंतु अनुभूति की सच्चाई और अभिव्यक्ति का खरापन उसमें विद्यमान है। इसीलिए कबीर जन कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए। वे जनश्रुतियों में और हमारी बोलियों में हमेशा मौजूद रहेंगे।